कुछ क्वेरीज थी बच्चों की, उसको लेकर हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अभी जैसे जो ऑनलाइन हमारा मॉक टेस्ट सीरीज चल रहा है, उसमें तकरीबन 5 पेपर आपके हो चुके हैं। फर्स्ट पेपर और सेकंड दोनों का रहता है इसमें। जो मैं प्रॉब्लम हमेशा आपको कहता हूँ, वो प्रॉब्लम अभी भी बच्चों के साथ है। क्या हम अभी भी ऑनलाइन के लिए प्रिपेयर नहीं हैं? अभी भी ऑनलाइन पेपर हमारे लिए एक नया है, एक मैं कहूँ कि एक नई घटना है। तो स्टार्टिंग में आप बिलीव करेंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जिन्हें एनरोल करने में समस्या हुई, सर इसको लॉगिन कैसे करें, इसको काम कैसे करें, सबमिट कैसे करें, वॉट। अच्छी बात है, समस्या होगी तो उसका समाधान भी होगा। मैं हमेशा कहता हूँ जितनी गलतियां करनी है आप अपनी पढ़ाई के प्रैक्टिस के दौरान कर लीजिए। मेन पेपर में गलती नहीं होनी चाहिए, मेन एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए। तो ऑलमोस्ट 300 के आसपास जो स्टूडेंट्स उसमें एनरोल्ड हैं, उसमें जैसे कि मैं देख रहा हूँ कुछ स्टूडेंट्स का जो स्कोर कार्ड है वो इतना इतना ज़्यादा अट्रैक्टिव है कि आप बिलीव करेंगे कि जो भी लास्ट फिलॉसफी का हमारा पेपर हुआ था, उसमें कुछ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स हैं वो आप मानिए 150 प्लस हैं। 150 से ऊपर ओनली फिलॉसफी के अंदर आ रहे हैं। कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके फर्स्ट पेपर के अंदर जो क्वेश्चंस, या फिर मैं अगर मार्क्स की ही बात करूं, 70 प्लस मार्क्स हैं। 70 प्लस मार्क्स मीन्स दोनों पेपर को अगर मैं कंबाइन करूं, 70% एवरेज निकल कर आ रहा है कुछ स्टूडेंट्स का, कि साहब 70% से ज्यादा मार्क्स मैं अचीव कर रहा हूं या कर रही हूं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो। एक और मजेदारी वाली बात मैंने देखी कि जो हाईएस्ट स्कोर है वो हिंदी मीडियम को आ रहा है। हाँ, इंग्लिश मीडियम ऐसा नहीं है कि नेग्लिजिबल है या जीरो है, नहीं, बट एक एवरेज, एक रेशियो जब हम निकालते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, जो हर बार अधिकतम मार्क्स आते हैं वो हिंदी मीडियम वाले बच्चे के ज्यादा आते हैं। तो ये एक अच्छी बात भी है, हो सकता है वो मेहनत कर रहे हो सकता है वो पुराने स्टूडेंट्स हो, वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है। या आप लैंग्वेज को बीच में मत लाइएगा, ये जस्ट एक एनालिसिस था कि हाँ, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, बस, और कुछ नहीं इसका मोटिव। होना कुछ नहीं है। जो आज का सेशन है, जो आज की क्लास है आपकी, उसमें जो आपके 2-3 बच्चों ने मुझे कॉल किया, एक ने मैसेज किया, उसको ही मैं जस्ट जवाब देने की कोशिश करूंगा कि सर कई बार लगता है यूनिट बहुत छोटी है, हम इसे कर सकते हैं, लेकिन जब हम मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो मालूम पड़ता है कि क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हो रहे। लगता है सब कुछ पढ़ लिया, लेकिन जब हम पेपर देकर निकलते हैं, आंसर देखते हैं, अपना रिजल्ट देखते हैं, स्कोर कार्ड देखते हैं, तो लगता है कि यार नंबर बहुत कम आ रहे हैं। क्योंकि ऑलमोस्ट 50 से 60% बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर कार्ड जो है वो 90 टू 110 के बीच में आ रहा है, 90 से 110 के बीच में आ रहा है। मतलब 45 क्वेश्चन सही हो रहे हैं उनके, या फिर 50 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ज्यादा वो ऊपर नहीं निकल पा रहे हैं। उनसे जब मैं डिस्कस करने की कोशिश की, या उन्होंने जब मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश की, उनका एक ही लुकआउट था कि सर हम पढ़ते हैं तब तो ठीक है, पढ़ा तब तो ठीक है, सब कुछ पढ़ा, सब कुछ समझ में आया मुझे, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करने लगा तो मुझसे गलती हो गई। उसको एक समझने की कोशिश कीजिए। जो बच्चे एनरोल्ड हैं, जो स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, वो तो खैर सब जानते होंगे, जो नहीं है एक बार हम सबसे डिस्कस कर लेते हैं। जब हम एक यूनिट पढ़ते हैं, पढ़ना एक अलग एक्टिविटी है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना एक अलग एक्टिविटी है, हमेशा ध्यान रखिएगा। इसको हम इस तरीके से पढ़ें, मान लीजिए हमने इंडियन फिलॉसफी यूनिट संख्या 1 को हमने उठाया, यूनिट फर्स्ट इंडियन फिलॉसफी हमने लिया, उसको हमने पढ़ना शुरू किया। हमने वेद पढ़े, वेदों की सारी फिलॉसफी पढ़ी, फिर हमने भारतीय दर्शन पढ़ा, नास्तिक पढ़ा, आस्तिक पढ़ा, वेदांत पर जाके हमने कहानी खत्म कर दी। यूनिट फर्स्ट क्लियर, दैट्स इट। अब हम सेकंड पर चले जाएंगे। यहां सबसे बड़ी गलती होती है मेरे अकॉर्डिंग। एक यूनिट कंप्लीट तब कहलाती है जब आप उसके सारे नोट्स खुद से बना लें। खुद से बनाने का मतलब, बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसे मैंने मान लीजिए आपसे कहा कि नोट्स खुद से बना लेना, तो आप लोग क्या करेंगे, एक बुक लेके आएंगे बाजार से, उस बुक को कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपने हाथों से कि साहब वहां ये 2 लाइन लिखी हुई थी, मेरी नोट कॉपी में 2 लाइन लिखी हुई। ये नोट्स नहीं है, इसे हम नोट्स नहीं कहते। नोट्स का मतलब है शॉर्ट एंड स्वीट वन लाइनर। एक पूरे पैराग्राफ का कंक्लूजन एक लाइन में लिखना नोट्स कहलाएगा। मैंने वो वन लाइनर्स लिख लिए। अब मैं गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर कि साहब पिछले बार, या पिछली से पिछली बार, या पिछली से पिछली बार इस यूनिट संख्या 1 के अंदर क्या क्या पूछा गया है।
मैंने देखा कि न्याय दर्शन सबसे महत्वपूर्ण था, मैंने इसको देखा, न्याय दर्शन मैंने निकाला। मैंने देखा न्याय दर्शन में क्वेश्चंस जो आते हैं वो अनुमान के ऊपर ज्यादा आ रहे हैं। मैं जस्ट एक एग्जांपल में डिस्कस कर रहा हूँ, आप सीरियस मत लीजिएगा, मैं जस्ट समझा रहा हूँ कैसे। मान लीजिए अनुमान से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, मैंने अनुमान को उठाया। मालूम पड़ा वहां व्याप्ति पूछी जाती है, मैंने व्याप्ति को उठाया। मालूम पड़ा व्याप्ति में ये 4 क्वेश्चन फेवरेट हैं, ये 4 ही पूछे जाते हैं और इसमें पूछा जाता है व्याप्ति का प्रकार बताइए, मैंने उसको पढ़ लिया। सेकंड में आया, वहां पूछा गया कि अनुमान के अंदर कोई दोष हो, हेत्वाभास जिसे आप कहते हैं, हेत्वाभास को मैंने पढ़ा। हेत्वाभास क्या होता है मैंने वो पढ़ा। हेत्वाभास के मैंने प्रकार पढ़ लिए, क्लियर हो गया। अब मुझे आप बताइए, क्या न्याय दर्शन में अब आप गलती करेंगे? नहीं करेंगे। अपना एक सिस्टम बनाने की कोशिश कीजिए, अपना एक मैकेनिज्म बनाने की कोशिश कीजिए, यूनिट ऐसे ही नहीं पढ़नी। कुछ स्टूडेंट्स की तो दिक्कत ये है कि उन्हें नेट के बारे में सीरियसनेस नहीं है, वो एकदम सीरियस नहीं है, वो यार ठीक है नेट है, देना है, पास होना है, बात कर। नेट आपका फ्यूचर जो है वो डिसाइड करेगा, ध्यान रखिएगा। छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, ये ट्रांसफॉर्मिंग टाइम है। आप पीजी के अंदर हैं, पीजी से आपको फ्यूचर की लड़ाई लड़नी है, नेट उसमें सहयोग देगा। मे बी आप पीएचडी की तरफ चले जाएंगे, अगर आप जेआरएफ हैं तो आपको वहां से स्कॉलरशिप मिलेगी, फेलोशिप मिलेगी। वो फेलोशिप अपने आप में एज लाइक अ सैलरी है। केवल पढ़ाई के लिए 25 30 35 40 हजार रुपए कोई नहीं देता, ये आपकी एज लाइक सैलरी मिलेगी आपको तकरीबन 3 से 5 सालों तक। ये 3 से 5 साल अब आपको सेट होने में कोई समस्या नहीं होगी। अध्ययन करते रहिए, कॉलेजेस में अप्रोच करते रहिए, आप असिस्टेंट प्रोफेसर या जो भी वहां वैकेंसी निकलती है जहां पर वो आपको ले सकें वहां पर आप जा सकते हैं, आप इजीली वहां जा सकते हैं। चलिए गवर्नमेंट नहीं, प्राइवेट प्राइवेट कॉलेजेस आपको अप्रोच कर सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सीरियस आपको होना पड़ेगा, ये बात ध्यान रखिएगा। दूसरी बात, बच्चे गलती क्या करते हैं, जब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भी हम क्वेश्चन छोड़ देते हैं। क्यों? सर मुझे आया नहीं। अरे तो ठीक है, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है। मैंने हमेशा पिछली बार मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, क्या कि मैंने कहा एक काम याद रखिएगा, अगर मुझे 20 क्वेश्चन है जो मुझे बिल्कुल नहीं आते, मैंने बिल्कुल ही नहीं पढ़ा उनको, 1% मुझे नहीं आते, तो फिक्स कर लीजिए उन सभी का एक ही आंसर लगा दीजिए, या तो बी या सी, या तो बी या सी। बी फॉर बॉम्बे, सी फॉर कैट, बी सी बी सी, जो मर्जी वो लगा दीजिए, या तो 20 के 20 बी कर दीजिए या 20 के 20 सी कर दीजिए। अगर गलती से उसमें से आपके 5 क्वेश्चन भी सही हो गए तो 10 नंबर आप प्लस हो गए। अगर मेरे 120 नंबर बन रहे तो अब मेरे 130 बनेंगे, 140 बन रहे थे तो 150 बनेंगे, 90 बन रहे थे तो 100 बनेंगे। क्या बिगड़ा मेरा? कुछ भी तो नहीं। थोड़ी स्ट्रेटेजी के ऊपर काम कीजिए, थोड़ी सी रणनीति के ऊपर काम कीजिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के ऊपर काम कीजिए। नेट निकालना टफ नहीं है, टफ नहीं है। इस बार आई एम श्योर कि आप जेआरएफ का रिजल्ट आने दीजिए। मैं मेरे स्टूडेंट्स का कोशिश करूंगा आपसे इंटरव्यू या फिर इस चैनल के ऊपर इंटरव्यू लगा के बताऊं कि उनकी स्ट्रेटेजी क्या रही थी, उनकी रणनीति क्या रही थी। मेहनत उनकी है, मेरे पास पढ़े हैं वो एक अलग टॉपिक है, मेहनत उनकी है, तो शायद आपको समझ में आए। हर साल हमारे इंस्टीट्यूट से जेआरएफ निकलते हैं, हर साल हमारे इंस्टीट्यूट से नेट निकलते हैं काफी सारे। मुद्दा वो नहीं है, मुद्दा ये है कि आखिर वो ऐसा क्या करते हैं जो आप ऐसा जो आप नहीं कर पाते या आप नहीं कर सकते हैं, क्यों? वही किताबें उनके पास है, वही आपके पास है, वही नेट उनके पास है, वही आपके पास है। वो पास है, आप नहीं है, क्यों? उनकी रणनीति अलग है, उनकी स्ट्रेटेजी अलग है। प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, एक एक यूनिट के आप तो काम कीजिए, 400 500 200 300 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। सर अवेलेबल नहीं है, कोई बात नहीं, आप 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लीजिए। प्रैक्टिस करने का तरीका आप अपना बहुत शानदार बनाइए। एक एक क्वेश्चन को याद नहीं करना है, समझना है। जब मैं कहता हूं निम्न में से नास्तिक दर्शन कौन सा है, जैन, सांख्य, न्याय, वैशेषिक,
मैंने नास्तिक दर्शन कहा, कौन कौन सा है इनमें से? आपने कहा सर जैन दर्शन नास्तिक। अच्छा, तो बाकी क्या है? सर बाकी आस्तिक है। अच्छा, ये ईश्वर को मानते हैं क्या? नहीं सर, सांख्य ईश्वर को नहीं मानता। तो बाकी दो मानते हैं क्या? बाकी दो मानते हैं। जैन ईश्वर को मानते हैं क्या? मानते हैं। मैं नास्तिक के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा हूं अभी केवल। नास्तिक या तो ईश्वर के संदर्भ में बताया जाएगा या वेदों के संदर्भ में बताया जाएगा। वेद में मैंने बताया किया कि सब जैन दर्शन वेदों को नहीं मानते, तो बाकी किसको मानते हैं? बाकी किसे मानते हैं? बाकी वेदों को मान रहे हैं। तो ईश्वर को सांख्य दर्शन नहीं मानता। क्या जैन मानते हैं? नहीं, वहां पर जिन को माना जाता है। क्लियर? दैट्स इट। ये स्ट्रेटेजी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की। अब आप आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ जाइए, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें क्वेश्चन को भी पढ़ना होता है, याद करना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। मैंने कहा इनमें से असत कार्यवाद को किस किसने एक्सेप्ट किया है? न्याय ने, वैशेषिक ने, चारवाक ने, वेदांत ने। आप कहेंगे सर न्याय वैशेषिक ने। तो चारवाक को वेदांत किसे मानते हैं? क्यों वो असत कार्यवाद को नहीं मानते? और कौन कौन है जो असत कार्यवाद को मानता है? असत कार्यवाद के अलावा और कौन कौन सी फिलॉसफी हमारे यहाँ चलती है? क्या नास्तिक भी कुछ मानते हैं? इसे कहते हैं स्ट्रेटेजी। एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करना। किसी भी क्वेश्चन का जब तक आप पोस्टमार्टम नहीं करेंगे, मतलब उसकी गहराइयों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक मजा नहीं है। केवल सिलेबस पढ़ना, केवल बुक्स पढ़ना, केवल नोट्स पढ़ने से काम नहीं होगा, ध्यान रखिएगा इस बात का। ये मैं उन विद्यार्थियों के लिए कर रहा हूँ जो सीरियस है, जिनका टारगेट है कि भैया अगले 6 महीने में मुझे मेरा नेट निकालना है। दैट। हाँ, अगर आपकी 5 ईयर प्लानिंग है, पंचवर्षीय योजना है, तो देखिए फिर आपकी रणनीति है, आप अपने हिसाब से चलिए। लेकिन जिनकी केवल 6 महीने की ही रणनीति है, 6 महीने की ही योजना है, दिसंबर जनवरी में ही नेट निकालना है, जेआरएफ के साथ निकालना है, तो रणनीतियां बदलनी पड़ेगी। इस बात को अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है? तो जिन विद्यार्थियों का ये डाउट था लगभग सभी का कि सर नंबर नहीं आ रहे, नंबर नहीं आ रहे, मेरे नंबर नहीं आ रहे, मेरे नंबर इसलिए नहीं आ रहे भैया क्योंकि आपने पढ़ा तो बहुत कुछ है लेकिन समझा बहुत कम है। थोड़ी समझने की कैपेसिटी को बढ़ाइए, क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करना सीखिए, क्वेश्चन को समझना शुरू कीजिए, थोड़ी सी ऐसी ट्रिक सीखिए जिनके माध्यम से मैं शायद सही क्वेश्चन तक जा सकूं, तब जाकर मजा आएगा। दाम दाम दंड सब कुछ हमें अपनाना है यहाँ पर। क्या दाम तो हम किसे देंगे? टीचर को तो हम दाम दे नहीं सकते कि सर हमें पास कर दीजिएगा। तो आपको सारी मेहनत करनी है। कुल मिलाकर ये है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। कुछ भी ऐसा नहीं हो जो मैंने यूज ना किया हो कि साहब मैंने ये ट्रिक यूज नहीं की, मैंने ये यूनिट नहीं पढ़ी, मैंने ये नहीं किया। नहीं नहीं, कमी कुछ नहीं रहनी चाहिए। स्मार्ट स्टडी कीजिए, स्मार्ट स्टडी कीजिए, आपका काम हो जाएगा। ठीक है? तो ये आपके डाउट थे। 1 तारीख से नया बैच शुरू हो रहा है, एनरोलमेंट शुरू है, आप चाहें तो उसमें दाखिला ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।